हेलो फ्रेंड, ग्रेजुएट जीके वाला में आप सभी का स्वागत है। 2 अगस्त का ऑल शिफ्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? संतूर वाद्य बजाते हैं। संतूर एक कश्मीरी लोक वाद्य। पंडित शिव कुमार शर्मा को 1986 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला और 1991 में पद्मश्री और 2001 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। आपका अगला प्रश्न है कि रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य के रूप में जाना जाता है? भरतनाट्यम। रुक्मिणी देवी अरुंडेल भरतनाट्यम से संबंधित है। अगला फैक्ट है कि अमजद अली खान सरोदवाद से संबंधित है। अमजद अली खान को 2001 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अमजद अली खान को पद्म विभूषण कब दिया गया था? तो 2001 ईस्वी में। अगला फैक्ट है कि अमजद अली खान को 21वें राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार 1975 में पद्मश्री और 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अगला फैक्ट है कि 1956 में कला के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए रुक्मणी देवी अरुंडेल को पद्म भूषण से रुक्मणी अरुंडेल को 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है कि आईपीएल 2023 के सीजन में ऑरेंज कप शुभमन गिल को मिला। अगला फैक्ट है कि आईपीएल 2023 की शुरुआत अहमदाबाद में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है कि बंधन बैंक का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। अगला फैक्ट है कि आरबीआई का स्थापना कब हुआ? 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में। आरबीआई की स्थापना कब हुआ? 1 अप्रैल 1935 कोलकाता में। अगला फैक्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का गवर्नर वर्तमान में शक्तिकांत दास हैं। अगला प्रश्न है कि अष्टक के नियम के जनक कौन थे? जे.ए.आर. न्यूलैंड्स द्वारा 1865 में अष्टक का नियम प्रस्तावित किया गया था। विधवा पुनर्विवाह सभा की स्थापना कब हुआ? विधवा पुनर्विवाह सभा का स्थापना 1856 में। अगला फैक्ट है कि यह अधिनियम 26 जुलाई 1856 को अधिनियमित किया गया। इसका मसौदा लॉर्ड डलहौजी द्वारा तैयार किया गया था। विधवा पुनर्विवाह किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। और 1857 के भारतीय विद्रोह से पहले लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित किया गया था। विधवा पुनर्विवाह किसके द्वारा पारित किया गया? विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पारित किया गया। अगला फैक्ट है कि विधवा पुनर्विवाह के संस्थापक कौन है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 7 दिसंबर 1856 को कोलकाता में पहली विधवा पुनर्विवाह अपने दम पर कराया था। अगला प्रश्न है कि कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कौन किया है? कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माता कौन है? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर पूर्वी उड़ीसा के पवित्र शहर पुरी के पास स्थित है। इसका निर्माण राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा 13वीं शताब्दी में 1238 से 1264 ईस्वी में किया गया था। नरसिंह देव किस वंश के राजा थे? तो गंग वंश के। अगला फैक्ट है कि चंदेल राजाओं ने 10वीं से 12वीं शताब्दी तक मध्य भारत में शासन किया। चंदेल राजा ने 10वीं से 12वीं शताब्दी तक मध्य भारत में शासन किया। खजुराहो के मंदिर का निर्माण 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच चंदेल राजाओं द्वारा किया गया। खजुराहो का मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो चंदेल शासकों ने। अगला प्रश्न है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? शोषण के विरुद्ध अनुच्छेद 23 से 24। मनुष्य के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का निषेध है। अगला प्रश्न है कि बेरी कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन B1 की कमी के कारण। अगला प्रश्न है कि रतौंधी रोग कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है? रेटिनॉल, जिसे विटामिन A के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। अगला प्रश्न है कि पंडित मदन मोहन मालवीय ने सत्यमेव जयते नारा 1918 में दिया था। सत्यमेव जयते का नारा किसने दिया था? तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने। अगला प्रश्न है कि नमामि गंगे कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 2014 में।
अगला प्रश्न है कि नमामि गंगे 8 राज्यों में शामिल है। अगला प्रश्न है कि एल्यूमिनियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? एल्यूमिनियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन उड़ीसा राज्य करता है। अगला फैक्ट है कि मध्य प्रदेश भारत में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है। तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक मध्य प्रदेश। भारत में तांबे का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राजस्थान। अगर पूछेगा कि भारत में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक, तो पहला मध्य प्रदेश। अगर तांबे का दूसरा उत्पादक पूछेगा तो दूसरा राजस्थान। अगला प्रश्न है कि व्यावसायिक फसलें कौन सा है? व्यावसायिक फसलें कौन सा है? कपास, जूट, गन्ना भारत की प्रमुख व्यावसायिक फसलें हैं। अगला प्रश्न आया था कि मिलान करना था। नौका दौड़ किस राज्य से संबंधित है? तो नौका केरल। अगला फैक्ट है कि सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। पोंगल त्यौहार तमिलनाडु। पोंगल तमिलनाडु। अगला फैक्ट है कि बिहू किस राज्य से संबंधित है? बिहू असम। अगला प्रश्न है कि बस्तर दशहरा किस राज्य में मनाया जाता है? बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। अगला फैक्ट है कि छत्तीसगढ़ के मुख्य लोक नृत्य कौन कौन है? सेला नृत्य, कर्मा, सुआ नाचा, पंथी नृत्य, राउत नाचा और गेंडी छत्तीसगढ़ का मुख्य लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है कि अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सरोद। अगला फैक्ट है कि अमजद अली खान को भारत सरकार द्वारा 1991 में 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अमजद अली खान को पद्म भूषण से सम्मानित कब किया गया था? तो 1991 में। अमजद अली खान सरोदवाद से संबंधित है। अगला फैक्ट है कि जाकिर हुसैन को भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में 1988 में पद्मश्री और 2002 ईस्वी में पद्म भूषण ये महाराष्ट्र से संबंधित हैं। और मार्च 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। जाकिर हुसैन को पद्मश्री कब दिया गया था? 1988 में। हुसैन महाराष्ट्र से संबंधित है। जाकिर हुसैन को द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 22 मार्च 2023 को पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी वाद्य यंत्र से संबंधित है। बांसुरी के प्रमुख कलाकार पन्नालाल घोष, हरि प्रसाद चौरसिया, वी कुंजमणि, एन नीला, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी इत्यादि बांसुरी के प्रमुख वादक हैं। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी गारंटी योजना के अनुसार कितने दिनों तक काम दिया जाता है? महात्मा गांधी गारंटी योजना के अनुसार कितने दिनों तक काम दिया जाता है? 100 दिनों तक। अगला फैक्ट है कि असहयोग आंदोलन 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। चौरी चौरा घटना कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। 5 फरवरी 1922 को। और उस समय के वायसराय लॉर्ड रीडिंग थे। चौरी चौरा कांड जिस समय हो रहा था उस समय के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड रीडिंग। भारत का 77वां ग्रैंड मास्टर आदित्य मित्तल। आपका अगला फैक्ट है कि 75वें ग्रैंड मास्टर कौन है? तो प्रणव। अगला फैक्ट है कि 78वें ग्रैंड मास्टर कौन है? कौस्तव चटर्जी। अगला 71वें ग्रैंड मास्टर संकल्प गुप्ता। अगला फैक्ट है कि 72वें ग्रैंड मास्टर कौन है? मित्राव गुहा। अगला फैक्ट है कि 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? आदित्य एस सामंत। 83वें ग्रैंड मास्टर कौन है? तो आदित्य एस सामंत। अगला फैक्ट है कि 82वें ग्रैंड मास्टर कौन है? वुपल्ला परनीत। 82वें ग्रैंड मास्टर वुपल्ला परनीत जो तेलंगाना राज्य से संबंधित है। अगला फैक्ट है कि भारत के 23वें महिला ग्रैंड मास्टर जो 19 वर्ष के है वो प्रियंका नुटकी है। भारत के 23वें ग्रैंड मास्टर महिला कौन है? प्रियंका नुटकी। अगला फैक्ट है कि विश्वनाथ आनंद को किसने हराया? मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन। अगला फैक्ट है कि विश्वनाथ आनंद को 1985 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 1987 में 1987 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। अगला फैक्ट है
कि विश्वनाथ आनंद को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991 से 92 के बीच में दिया गया था। अगला फैक्ट है कि विश्वनाथ आनंद को पद्म भूषण कब दिया गया, तो 2000 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि स्वास्थ्य अधिकार देने वाले राज्य कौन है, राजस्थान। अगला फैक्ट है कि घूमर राजस्थान का लोकप्रिय नृत्य है। अगला प्रश्न है कि घूमर नृत्य के प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो सपेरा, जिन्हें घूमर नृत्य की कला में राष्ट्रपति ने पद्मश्री का इनाम भी दिया था। अगला फैक्ट है कि राजस्थान का लोक नृत्य ढोला मारू है। अगला फैक्ट है कि झूमर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल का एक लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है कि लाई हरोबा नृत्य मणिपुर का नृत्य शैली है। लाई हरोबा मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान की प्रसिद्ध नृत्य शैली कौन है, राजस्थान की प्रसिद्ध नृत्य शैली कालबेलिया। अगला प्रश्न है कि पूर्वी पश्चिमी घाट कहाँ पर मिलते हैं, नीलगिरी पहाड़ियाँ। अगला फैक्ट है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है, 8,849 मीटर। अगला फैक्ट है कि संतोष यादव एक भारतीय पर्वतारोही है, वह 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला है। अगला फैक्ट है कि कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। 8,598 मीटर कंचनजंगा की ऊंचाई है, जो सिक्किम और नेपाल के बीच सीमा पर पूर्वी हिमाचल में स्थित है। कंचनजंगा कहाँ स्थित है, तो पूर्वी हिमाचल में स्थित है। अगला प्रश्न है कि तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर किस शासक ने बनाया, राजराज प्रथम, जो चोल शासक से संबंधित है। इसका निर्माण कब हुआ था, 1003 से 1010 ईस्वी में। 1003 से 1010 ईस्वी में। और बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तो तंजावुर में। अगला फैक्ट है कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने तंजावुर में कराया। अगला फैक्ट है कि खजुराहो के मंदिर का निर्माण 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच चंदेल राजाओं के द्वारा किया गया। अगला फैक्ट है कि खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर क्षेत्र में है। खजुराहो के मंदिर किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश के छतरपुर क्षेत्र में। अगला फैक्ट है कि फुटबॉल की मैदान की लंबाई कितना है। फुटबॉल के मैदान की लंबाई 100 से 110 मीटर और चौड़ाई 64 से 75 मीटर। अगला फैक्ट है कि फुटबॉल 90 मिनट का होता है, जो 45-45 मिनट के 2 मध्यांतर में विभाजित कर खेला जाता है। फुटबॉल कितना मिनट का होता है, तो 90 मिनट का, जो 45-45 2 भागों में विभाजित कर ये खेला जाता है। अगला फैक्ट है कि फुटबॉल विश्व कप प्रत्येक 4 साल बाद खेले जाने वाला इस टूर्नामेंट की शुरुआत 1930 में हुआ था। फुटबॉल विश्व कप प्रत्येक 4 साल में खेला जाता है, जो इसकी शुरुआत 1930 में हुआ था। अगला फैक्ट है कि पहला फीफा विश्व कप का खिताब किसने जीता, उरुग्वे ने। किसको हराकर, अर्जेंटीना को। इसका पहला संस्करण 1930 में खेला गया था। अगला प्रश्न है कि आयुष्मान कार्ड में दी जाने वाली सुविधाएं किस अनुच्छेद में वर्णित है, अनुच्छेद 47 में। अगला फैक्ट है कि राष्ट्रपति शासन 356 में है। अगला फैक्ट है कि राष्ट्रीय आपात 352 में है। अगला फैक्ट है कि वित्तीय आपात 360 में है। अगला फैक्ट है कि फ्रांस दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने जीएसटी लागू किया। दुनिया का पहला ऐसा देश जिसने जीएसटी सबसे पहले लागू किया, फ्रांस। अगला फैक्ट है कि जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को वित्त मंत्री अरुण जेटली के द्वारा लागू किया गया। अगला फैक्ट है कि जीएसटी का जनक अटल बिहारी वाजपेयी हैं। भारत में जीएसटी का जनक अटल बिहारी वाजपेयी। अगला फैक्ट है कि जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, अमिताभ बच्चन। अगला प्रश्न है कि एक से अधिक बार अपराध करने पर सजा किस अनुच्छेद के तहत दी जाती है, अनुच्छेद 20। अगला प्रश्न है कि सीआरआर किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, आरबीआई के द्वारा। अगला फैक्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को। अगला फैक्ट है कि भारत का सबसे पहला बैंक कौन था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसका निर्माण 1770 में हुआ था। अगला फैक्ट है कि आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास, जो उड़ीसा के रहने वाले हैं। अगला फैक्ट है कि सर स्मिथ
भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे? भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? एस स्मिथ। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2023 तक डीजीसीए के महानिदेशक कौन है? विक्रमदेव दत्त। अगला प्रश्न है कि टप्पू तप्पू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश। अगला फैक्ट है कि भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन है? भरतनाट्यम। कि अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। अगला फैक्ट है कि उत्तर प्रदेश का परिध लोक नृत्य कौन है? उत्तर प्रदेश का परिध लोक नृत्य झोरा। अगला प्रश्न है कि गद्दर आंदोलन की शुरुआत किसने की? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में 1913 में गदर पार्टी के संस्थापक सरदार सोहन सिंह भाकना थे। अगला प्रश्न है कि भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 किस राज्य या देश तक विस्तारित है? संपूर्ण भारत। अगला प्रश्न है कि 2011 के अनुसार किस राज्य में एसटी का प्रतिशत अधिक है? मध्य प्रदेश। अगला फैक्ट है कि 94% साक्षरता के साथ केरल में भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है। सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है? केरल। अगला फैक्ट है कि 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार है। कुल साक्षरता 61.80%। अगला फैक्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 92.28% साक्षरता दर वाला लक्षद्वीप भारत का सबसे अधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में है। अगला फैक्ट है जनसंख्या वाला भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश। अगला फैक्ट है कि जनगणना 2011 के अनुसार देश का साक्षरता 75.06%। अगला फैक्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 महिला पर 1000 पुरुष। 943 महिला पर 1000 पुरुष। अगला फैक्ट है कि घनत्व वाला राज्य कौन सा है? घनत्व वाला राज्य बिहार है। अगला फैक्ट है कि 2011 की जनगणना भारत की 15वीं है और आज़ादी के बाद 7वीं जनगणना है। अगला फैक्ट है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा शहर बीजिंग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा शहर बीजिंग। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 42 किससे संबंधित है? काम की न्याय संगत और मनोवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। अगला फैक्ट है कि नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा आयरलैंड से लिया गया है। अगला फैक्ट है कि संविधान द्वारा मूल रूप से 7 मूल अधिकार हैं। मूल अधिकार कितना है? तो 7। अगला फैक्ट है कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 36 से 51 किस भाग में है राज्य का नीति निर्देशक तत्व? भाग 4 में। अगला प्रश्न है कि स्टार्च का पता लगाने के लिए किसका परीक्षण किया जाता है? आयोडीन का। अगला फैक्ट है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरी पत्तियों में स्टार्च यानी मंड संश्लेषण होता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय जंगली गधा अभयारण्य किस राज्य में है? अभयारण्य किस राज्य में है? गुजरात में। अगला प्रश्न है कि मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत किसने किया? अकबर ने। अगला फैक्ट है कि मुगल वंश के संस्थापक कौन है? बाबर। अगला फैक्ट है कि मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी। अगला फैक्ट है कि बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 5 बार। अगला प्रश्न है कि बाबर ने किस स्थान से होकर भारत में प्रवेश किया? पंजाब से। हेलो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला फैक्ट है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किस किस के बीच लड़ा गया? 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया। अगला फैक्ट है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा किस पुस्तक में लिखी? बाबरनामा। अगला फैक्ट है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी है? तुर्की भाषा में। अगला फैक्ट है कि बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया? अब्दुल रहीम खान ए खाना। अगला फैक्ट है कि खानवा का युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया? 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच।
खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो राणा सांगा और बाबर के बीच 1527 में। अगला फैक्ट है कि कौन सा बादशाह अपनी उदारता के कारण कलंदर के नाम से प्रसिद्ध है? कलंदर के नाम से प्रसिद्ध था बाबर। अगला फैक्ट है कि चौसा का युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया? चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया। अगला फैक्ट है कि किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? हुमायूं ने। अगला फैक्ट है कि हुमायूं नामा की रचना किसने किया? गुलबदन बेगम ने। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अविश्वास प्रस्ताव किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 75 में। अगला है कि सदस्य नियम 184 के तहत लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश करते हैं। सदन की मंजूरी के बाद यह चर्चा में और मतदान होता है। देश का पहला अविश्वास प्रस्ताव साल 1963 में जवाहरलाल नेहरू की सरकार के खिलाफ कांग्रेस नेता आचार्य जेवी कृपलानी ने पेश किया था। अगला प्रश्न है कि हरिप्रसाद चौरसिया कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं? बांसुरी। अगला फैक्ट है कि प्रमुख बांसुरी वादक एन लीला, पन्नालाल घोष, राजेंद्र प्रसाद, वी कुंजामणि, ये सब बांसुरी के प्रमुख कलाकार हैं। अगला फैक्ट है कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 2000 ईस्वी में। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को 2000 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कि 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता कौन सी है? सिंधु घाटी आज से 5000 साल पहले की सभ्यता है। अगला फैक्ट है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता 3000 से 600 ईसा पूर्व है। अगला फैक्ट है कि सिंधु घाटी की सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिम भाग में फैली हुई है। अगला फैक्ट है कि लोथल शहर गुजरात में साबरमती की एक सहायक नदी के किनारे खंभात की खाड़ी के पास बसा हुआ था। अगला फैक्ट है कि लोथल में एक गोदीवाड़ा बंदरगाह की खोज की गई। लोथल में गोदीवाड़ा बंदरगाह की खोज की गई, जहां नाव और जहाज समुद्र से होते हुए नदी के रास्ते आते थे। अगला फैक्ट है कि पुरातत्वविदों को कालीबंगा राजस्थान में एक जुताई वाले खेत के प्रमाण मिले हैं। जुताई वाले खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा, जो राजस्थान में स्थित है। अगला फैक्ट है कि मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिला है। नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो। अगला फैक्ट है कि रावी नदी के तट पर स्थित है हड़प्पा। हड़प्पा किस नदी के तट पर है? तो रावी नदी के तट पर। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने इसे खोजा था। हड़प्पा को किसने खोजा था? तो दयाराम साहनी ने 1921 में। अगला प्रश्न है कि महाभियोग किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61। अगला फैक्ट है कि अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। अगला फैक्ट है कि अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति के द्वारा ली जाने वाली शपथ। अगला फैक्ट है कि अनुच्छेद 63 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 में है। अगला फैक्ट है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 66 में। अगला प्रश्न है कि लोहड़ी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? लोहड़ी पंजाब में। अगला प्रश्न है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था? 1951 से 1956। और किस मॉडल पर आधारित था? हेरोल्ड डोमर पर आधारित था। हेरोल्ड डोमर। अगला फैक्ट है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का अवधि 1956 से 61। ये किस योजना पर आधारित था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना महाल नोविस मॉडल पर आधारित था। अगला फैक्ट है कि तीसरा योजना 1961 से 66। तीसरी पंचवर्षीय योजना कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार हेतु भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नर्मदा और तापी है। अगला फैक्ट है कि नर्मदा और तापी पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं। अगला फैक्ट है कि गंगा पश्चिम से पूरब की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा पश्चिम से पूरब की ओर कहाँ पर जाकर गिरती है? तो बंगाल के खाड़ी में। बंगाल के खाड़ी में गंगा गिरती है। अगला फैक्ट है कि भारत में उल्टी दिशा में बहने वाली नदी नर्मदा नदी है। अगला फैक्ट है कि नर्मदा नदी अरब सागर में जाकर गिरती है। अरब सागर में जाकर कौन सी नदी गिरती है? तो नर्मदा नदी।
अगला प्रश्न कि विटामिन सी की कमी से कौन सा बीमारी होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। अगला फैक्ट है कि विटामिन के रक्त के थक्का को बनाने में सहायक कौन होता है? तो विटामिन के। अगला प्रश्न है कि विटामिन का खोज 1912 में किसने किया? फंक ने। अगला प्रश्न है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम? कैल्सीफेरोल। कथकली कहाँ का नृत्य है? तो कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। अगला फैक्ट है कि केरल का शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम भी है। अगला फैक्ट है कि भरतनाट्यम नृत्य तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। तमिलनाडु का नृत्य भरतनाट्यम। अगला प्रश्न है कि बाबर ने कौन सा उपाधि धारण किया? गाजी। अगला फैक्ट है कि बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया, 1519 से 1526। अगला फैक्ट है कि बाबर का शासनकाल कब से कब तक रहा था? 1526 से 1530। अगला फैक्ट है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 21 अप्रैल 1526 को। अगला फैक्ट है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। अगला प्रश्न है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको हराया? इब्राहिम लोदी को। अगला फैक्ट है कि तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में। अगला प्रश्न है कि ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में है? ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 47 में क्या है? राज्य मादक पेय और नशीली पदार्थों को निषेध करने का प्रयास करेगा। राज्य मादक पेय और नशीले पदार्थों का निषेध करने का प्रयास करेगा। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 47 में। हेलो फ्रेंड, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।